भारतवर्ष के आदरणीय सभी सामाजिक कार्यकर्ता, केंद्र सरकार की सभी एसोसिएशन यूनियन के कार्यकर्ता, केंद्रीय कर्मचारी और सभी सम्मानित नागरिक साथियों, मैं योगराज चंदेलिया, केंद्रीय विद्यालय नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इफ्सप के माध्यम से इफ्सप इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन के द्वारा चलाए जा रहे 1 जून से 30 जून तक के जन जागरण अभियान का समर्थन करता हूं और इस जन जागरण में आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इफ्सप सरकारी कर्मचारी की वो संस्था है जो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सभी संघर्षों के लिए उन्हें सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। इसके द्वारा चलाए जा रहे इस जन जागरण अभियान का मेन मकसद हमारा यह है कि इफ्सप ने ये महसूस किया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति ये धारणाएं बनाई जाती हैं कि सरकारी कर्मचारी अपना कार्य निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज कोरोना बीमारी के तहत इस कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों ने, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई के हमारे सेवक हों, पुलिसकर्मी हो, बैंक कर्मी हो, आंगनवाड़ी केंद्र के हमारे वर्कर्स हों और जितने भी इत्यादि जितने कर्मचारी हैं, उन सब ने ये साबित कर दिया कि हम अपने कार्य के प्रति सभी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, निष्ठावान हैं और निष्ठापूर्वक बिना किसी अपनी जान की परवाह किए हुए अपने कार्य को अंजाम देते हैं। साथियों, आज हम इस चीज को जो हमने कोरोना काल में करके दिखाया है, इसको इस जन जागरण के तहत हम सभी पूरे देश में जनता को और अपने कर्मचारियों को भी ये इस जन जागरण के थ्रू बताना चाहते हैं कि हम अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हैं। इसीलिए ये जन जागरण चलाया जा रहा है। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि सरकारी कर्मचारियों की ये जो धारणाएं बना रखी हैं, इसको मिटाने के लिए हमें सभी को मिलकर इसके प्रति कार्य करना है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का सरकार द्वारा पिछले कई सालों से बहुत सारे ऐसे आदेश पारित किए गए हैं जो सरकारी कर्मचारियों के विरोधी हैं। जैसे पिछले 4 सालों से सरकारी कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया। अभी हमें पता चला उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कर्मियों को, होमगार्ड कर्मी थे, कुछ नर्सों का भी हमने एक वीडियो देखा था, उन सबको नौकरी से निकाल दिया था। और अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन में पंजाब के अंदर आंगनवाड़ी के कर्मचारी अपनी वेतन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमें ये भी खबरें मिली हैं कि दिल्ली में एमसीडी में जितने भी कर्मचारी हैं बड़ी निष्ठा और मेहनत से सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन भी नहीं दिया गया है और पीपी किट भी उनको नहीं दी गई थी। इसी तरीके से आप कई जगह हमने उत्तर प्रदेश में देखा, बहुत सारे कर्मचारी संघों ने काली पट्टी बांधकर काम किया, उसके बावजूद अस्मा लगा दिया गया उत्तर प्रदेश में। इन सब के विपरीत भी इतने सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे कर्मचारी पिछले कई सालों से अपनी पुरानी पेंशन को बहाली करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई सकारात्मक जवाब अभी तक नहीं दिया है। और अभी देखने में आया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया है, डीए रोक दिया गया है। इन सारी विपरीत
सरकार की विपरीत भावनाओं के बावजूद सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना जैसी बीमारी को हराया है और उसके प्रति पूरी इत्मीनान से अपनी कर्तव्य को निभाते हुए, कर्तव्य निष्ठा को निभाते हुए पूरा कार्य किया है। और इसी सब को हमने जन जागरण के थ्रू लोगों तक पहुंचाना है। और उसके बाद 1 जुलाई को, जैसा कि इफ्सप का हमारा प्रोग्राम है, 1 जुलाई को सभी कर्मचारी गण मिलकर अपने कार्यस्थल पर कर्तव्य दिवस मनाएंगे। ये कर्तव्य दिवस हमें ये बताने के लिए है कि हम अपना कर्तव्य बहुत ही निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। साथियों, आपको ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं, अगर मैं केंद्रीय विद्यालय में सरकारी कर्मचारी हूं, तो मैं कहीं ना कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जाता हूं तो वहां मैं एक जनता हूं। तो जनता का सरकारी कर्मचारियों के बीच का हमें ये जो रिश्ता है, इस प्रेम भाव है, इसमें सबको ये बताना है कि सरकारी कर्मचारी जनता के लिए है और हम लोग जनता के लिए कार्य करते हैं और सरकारी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं जनता है। इसलिए ये धारणाएं बिल्कुल हटाई जाए। इसका जन जागरण चलाने के लिए हमने जन जागरण चलाया है। इसमें आप सभी लोग अपना सहयोग दें और सभी सरकारी कर्मचारी मिलकर 1 तारीख को कर्तव्य दिवस मनाएं। और कर्तव्य दिवस को ये दिखाना है कि हम कर्तव्य करते हैं, इसका एहसास हमें दिलाना है और सरकार में हमारी उपयोगिता क्या है, ये भी हमें सरकार को इस चीज का भी एहसास दिलाना है। मैं योगराज चंदेलिया ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चीज को मिलकर मनाएंगे, सभी कर्मचारी कर्तव्य दिवस मनाएंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है। धन्यवाद। वंदे मातरम।